बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ज़िंदगी का आज एक ऐसा पहलू वो आपके सामने लाना चाहता हूँ जो शायद आपने ना इससे पहले देखा हो ना सुना हो। तो इस बारे में अपनी राय का इजहार वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिएगा। तो इससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि इंसान की अपनी इस्लाह के लिए या किसी दूसरे की इस्लाह के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान की अपनी ज़िंदगी ही ऐसी है कि उसका जायज़ा ले ले, अपनी इस्लाह के लिए या दूसरों की इस्लाह के लिए। अगर आपसे कोई सवाल करता है, आपसे कोई मशवरा लेता है, तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई तजर्बा उसको बताएंगे तो उसकी बात समझ में आएगी। यही अंदाज़ डॉक्टर साहब ने आज यहाँ अपनाया है। आइए हम देखेंगे कि कौन सा सवाल उसने पूछा और उसके बारे में क्या जवाब डॉक्टर साहब ने उसको दिया, अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाकर, जो उसकी समझ में आया और हमारी समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। इसलिए आए डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं। मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफ़ी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं। ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरे आज़ाब में सूरे 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को। इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा। टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं। पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है?
आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए, इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी मोहतरम नाजरीन, तो आपने डॉक्टर साहब का जवाब सुना। उन्होंने उस सवाल करने वाले को अपनी ही एक ज़िंदगी का वाक़या सुनाकर बात समझाई और किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बाबों की और इस तरह के जो झूठे लोग अपनी झूठी करामतों को बयान करके लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, उसकी बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने तरतीब की है। अल्लाह हम सबको खालिस दीन अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।